नमस्कार। आज हम फरनूश तुराबी की किताब योर सो मनी लिव रिच इवन व्हेन you're नॉट के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। मकसद सीधा सा है ये समझना कि भाई कम पैसे में भी एक अच्छी मज़ेदार जिंदगी कैसे जी जा सकती है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि अमीर होने की जो सोच है ना, उसे थोड़ा बदलने के बारे में है। और जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि अमीर महसूस करना या दिखना वो आपके बैंक बैलेंस पर उतना निर्भर नहीं करता जितना इस बात पर कि आप पैसे को लेकर कितने समझदार फैसले लेते हैं। मतलब स्मार्ट तरीके से खर्च करना और जानना कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। चलिए इसी पर और बात करते हैं। सारांश में स्मार्ट स्पेंडिंग पर बहुत जोर है। ये क्या है? ये कंजूसी से अलग कैसे है? यही कहता है कि ये सिर्फ आंख बंद करके पैसे बचाने जैसा नहीं है। ये है सोच समझकर चुनना। पहले तो ये पहचानना कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। हो सकता है वो घूमना फिरना हो, कोई नई चीज सीखना हो, या शायद बस परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना हो। फिर अपना पैसा उन्हीं चीजों पर लगाना जो आपको असली खुशी दें, संतुष्टि दें। तो हो सकता है आप महंगे कपड़ों पर कम खर्च करें, या जो लेटेस्ट फोन आया है उसे छोड़ दें, ताकि उन अनुभवों के लिए पैसा जमा हो जो जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। ये खुशी को प्लानिंग के सेंटर में रखता है, जो अक्सर पारंपरिक सलाह में नहीं मिलता। दिलचस्प। मतलब अपने खर्च को अपनी खुशी की परिभाषा से जोड़ना। ये सोच तो उन आम धारणाओं को भी चुनौती देती है जिनका जिक्र है सारांश में। मनी मिथ्स जिन्हें कहते हैं, जैसे घर खरीदना या क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल, सारांश हमें रुककर सोचने को कहता है। जैसे, क्या घर खरीदना हमेशा ही सबसे अच्छा फैसला होता है? क्या हमेशा? ये सवाल उठाता है। कहता है कि भाई कभी कभी किराए पर रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर उससे आपको दूसरे जरूरी लक्ष्यों के लिए पैसा बचाने या कहीं और लगाने की आज़ादी मिलती है। और क्रेडिट कार्ड, उनको अक्सर विलेन समझा जाता है, पर सारांश कहता है कि अगर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, मतलब पूरा बिल टाइम पर चुकाएं, ज़्यादा खर्च ना करें, तो वो असल में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, और खर्चों पर नज़र रखने के लिए भी। तो ये टूल हैं, उनका इस्तेमाल सही या गलत होता है। सही कहा। टूल को दोष देने के बजाय उसके इस्तेमाल पर ध्यान देना। इसी तरह सारांश में मोल भाव या नेगोशिएशन स्किल्स पर भी जोर है। अब सीमित आय वाले किसी के लिए ये कैसे काम आ सकता है? अरे, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। सारांश इसे एक ज़रूरी लाइफ स्किल की तरह बताता है। सोचिए ज़रा, अगर आप अपनी सैलरी थोड़ी बढ़वा पाएं मोल भाव करके, या मकान मालिक से किराया थोड़ा कम करवा लें, या फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल पर कोई अच्छी डील पा लें, ये छोटी छोटी बचतें मिलकर महीने के आखिर में काफ़ी फ़र्क डाल सकती हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रखने की बात है। एक्टिव होकर बेहतर डील ढूंढने की, मतलब चुपचाप बैठे रहने के बजाय अपने लिए आवाज़ उठाना। एक्टिव होना, पैसिव कंज्यूमर नहीं बनना। तो फिर अगर अमीर जीवन या लिविंग रिच का मतलब फिजूल खर्ची नहीं है, तो सारांश के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है और इसे पाया कैसे जा सकता है? देखिए, सारांश अमीर जीवन को बाहरी दिखावे से बिल्कुल अलग करता है। वो इसे जोड़ता है अंदरूनी सुकून और अपने पैसों पर कंट्रोल से। मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना है जो आपकी ज़रूरतों, आपकी वैल्यूज से मेल खाती हो, ना कि बस दूसरों की देखा देखी। और इसे पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं, जैसे एक लचीला बजट बनाना जो बहुत सख्त ना हो, जिंदगी के हिसाब से बदल सके। दूसरा, बचत को ऑटोमेट करना, मतलब सैलरी आते ही कुछ पैसा अपने आप सेविंग में चला जाए, सोचना ही ना पड़े। तीसरा, आमदनी के नए जरिए ढूंढना, कोई साइड इनकम, ताकि थोड़ी और सिक्योरिटी रहे। और चौथा, जो शायद काफ़ी अहम है, अपनी सोशल लाइफ और पैसों के लक्ष्यों में बैलेंस बनाना। ऐसा नहीं कि दोस्तों से मिलना ही बंद कर दिया, बल्कि उसके लिए स्मार्ट तरीके से प्लान करना। हाँ, ये तो सिर्फ हिसाब किताब नहीं हुआ, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, बैलेंस्ड और सोचा समझा। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो फारनूश तुराबी की किताब का ये सारांश हमें यही सिखा रहा है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरतों को समझने में है, स्मार्ट फैसले लेने में है और अपने पैसों पर कंट्रोल रखने में है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अगर थोड़ा और पीछे हटकर सोचें, तो ये गहरा सवाल भी खड़ा करता है कि कहीं हम अमीर जीवन को अक्सर बाहरी चीज़ों से तो नहीं आंकते। बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड सामान, जो शायद समाज के दबाव या विज्ञापन देखकर तय होता है।
या हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें पर्सनली किस चीज़ से सच्ची खुशी मिलती है, आज़ादी महसूस होती है, संतुष्टि मिलती है। शायद अब वक्त आ गया कि हम अमीर होने की अपनी खुद की परिभाषा बनाएं। सोचने वाली बात है।